हेलो एवरीवन, मैं प्रभु आनंद स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आईएएस पीसीएस पर। दोस्तों, आप सभी को मालूम ही होगा कि बीते कई दिनों से 21 जून का दिन काफ़ी चर्चा में है। कई लोगों का मानना है कि इस दिन पृथ्वी समाप्त हो जाएगी इत्यादि। तो आइए देखते हैं क्या है 21 जून की खासियत। इस साल 21 जून को 4 मुख्य बातें देखने को मिल रही हैं। पहली यह है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। दूसरा है, इस साल का फादर्स डे भी 21 जून को पड़ रहा है। तीसरी बात यह है कि 21 जून को सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। और चौथी बात यह है कि मायन कैलेंडर के मुताबिक क्या सही में 21 जून को दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो ये 4 बातें 21 जून को पड़ रही हैं, इसलिए इस बार का 21 जून काफ़ी खास है। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक टॉपिक से शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 21 जून। हर साल 21 जून को यह दिवस मनाया जाता है। इस साल के योगा दिवस की थीम है योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। यूनाइटेड नेशंस द्वारा इस दिवस के लिए यह थीम दी गई है। इस साल की थीम कोविड-19 पैंडेमिक के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए रखी गई है। डब्ल्यूएचओ ने फिजिकल एक्टिविटी 2018 से 2030 पर अपनी वैश्विक कार्य योजना में हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए योगा का उल्लेख कुछ इस प्रकार किया है। मोर एक्टिव पीपल फॉर अ हेल्दियर वर्ल्ड, यानी एक स्वस्थ दुनिया के लिए अधिक सक्रिय लोग। आपको बता दें कि 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने 21 जून को योगा डे के रूप में मनाने की घोषणा की थी। आते हैं आज के दूसरे टॉपिक पे, फादर्स डे। तो सबसे पहले मैं सभी प्यारे और केयरिंग और थोड़ा थोड़ा गुस्सा करने वाले फादर्स को हैप्पी फादर्स डे कहना चाहता हूँ। आपको बता दें कि हर साल जून माह के तीसरे संडे, थर्ड संडे को यह दिन मनाया जाता है। इस बार यह 21 जून को पड़ा है। लास्ट ईयर यह 17 तारीख को पड़ा था। फादर्स डे को मनाने की शुरुआत दरअसल अमेरिका से शुरू हुई थी। 1909 में पहली बार वाशिंगटन के स्पोकन शहर में सोनोरा डॉड, ये एक लड़की थी, इन्होंने अपने पिता की याद में इस दिन को सेलिब्रेट किया था। इसके बाद 1966 में तत्कालीन राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने इस खास दिन को हर साल जून के थर्ड वीक में मनाने का फैसला किया। इसके लिए कोई निश्चित तारीख की घोषणा नहीं की गई थी। आते हैं आज के तीसरे टॉपिक पे, सोलर एक्लिप्स यानी सूर्य ग्रहण। यह 2020 का पहला सूर्य ग्रहण है जो 21 जून को लगने जा रहा है, यानी आज के दिन। इस बार सूर्य ग्रहण ना तो आंशिक होगा न ही पूर्ण, यह वलयाकार, ये आप देख रहे हैं वलयाकार संरचना है, सूर्य ग्रहण होगा, जिसमें सूर्य का लगभग 98.8% भाग चंद्रमा से ढक जाएगा। इससे सूर्य आसमान में एक आग की अंगूठी की तरह दिखाई देगा। इस बार के सूर्य ग्रहण की खास बात यह है कि इस सदी का दूसरा सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण यही है। अब सवाल होता है कि क्या होता है सूर्य ग्रहण। जानते हैं, सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाती है। सूर्य ग्रहण के लिए एक दो शर्त आवश्यक है। जो पहली शर्त यह है कि उस दिन अमावस्या का दिन होना चाहिए, और दूसरा शर्त यह है कि चंद्रमा का जो अक्षांश है वो सूर्य के निकट होना चाहिए। आते हैं आज के चौथे टॉपिक पे। यह बहुत वायरल न्यूज़ है। क्या 21 जून को दुनिया खत्म होने वाली है? बीते काफी दिनों या यूं कहें तो काफी सालों से मायन कैलेंडर का स्वरूप ये होता है
के जरिए दुनिया की तबाही की भविष्यवाणी की जा रही थी। इसी कैलेंडर को आधार बनाकर 2012 में भी दुनिया को यह कहकर डराया गया था कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिहाजा इन लोगों ने तब माना था कि उनसे कैलेंडर को पढ़ने में चूक हो गई थी। इसी कैलेंडर के हिसाब से कहा जा रहा है कि 21 जून 2020 को दुनिया खत्म हो जाएगी। मायन कैलेंडर का संबंध मायन सभ्यता से माना जाता है। माया लोग यहाँ पर निवास करते थे। इस सभ्यता का वजूद भारत से अमूमन 15,000 किलोमीटर दूर सेंट्रल अमेरिका में था। यहाँ जमीन से जो शहर मिले थे उनकी दीवारों पर कैलेंडर उकेरे गए थे। माया लोग दिन रात महीना साल की गणना करने का अपना तरीका विकसित कर रखा था। इन्हीं कैलेंडर को मायन कैलेंडर कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका यानी यूएसए वाला इलाका, ये वाला इलाका है जो, और दक्षिण अमेरिका यानी ब्राजील इसके नीचे है। ब्राजील, कोलंबिया, चिली जैसे देशों के बीच का हिस्सा सेंट्रल अमेरिका कहलाता है। यानी कि ये सेंट्रल अमेरिका में मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज जैसे देश आते हैं। इन्हीं देशों की जगह कभी माया सभ्यता हुआ करती थी। देखिए, माया सभ्यता के लोग इस प्रकार के थे। यहाँ के लोग जानवरों का शिकार करके पेट भरते थे। इसके अलावा इस सभ्यता में नर बलि का प्रचलन हुआ करता था और इसी से जुड़ा एक खेल भी हुआ करता था। इसे खेलने के लिए मायन सभ्यता के शहरों में एक बॉल कोर्ट हुआ करता था। इसमें शहर के सबसे अच्छे एथलीट हिस्सा लेते थे। इस खेल को खेलने के लिए कठोर रबड़ से एक फुटबॉल जितनी बड़ी बॉल तैयार की जाती थी और साथ ही ऐसी मान्यता है कि इस बॉल के अंदर इंसान की खोपड़ी भी रखी जाती थी और फिर इस बॉल से 2 टीमें खेलती थी और खेल के पश्चात नर बलि भी दी जाती थी। तो आज का टॉपिक यहीं शुरू खत्म होता है। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।